ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। मंकी गीता। धन की तृष्णा से दुख और उसकी कामना के त्याग से परम सुख की प्राप्ति। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन ना पा सके तो वह क्या करे, जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भारत, सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्मासक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। ज्ञान वृद्ध पुरुष इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मंकी नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था वही इस इतिहास में वर्णित है। उसे बताता हूँ, सुनो। मंकी धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने दो नए बछड़े खरीदे। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट को बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट के लिए यह असह्य हो उठा। वह रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते और मरते देख मंकी ने इस प्रकार कहा, मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है उस धन को वह श्रद्धा पूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा, परंतु देखो, आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया। यह ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है। काकतालीय न्याय से अर्थात दैव संयोग से इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है। इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े दो मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल दैव की ही लीला है। हठ पूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से क्या होता है। इस न्याय के बारे में टिप्पणी है। एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटोही बैठा था। उसी वृक्ष के ऊपर एक काक भी आ बैठा। काक के आते ही ताड़ का एक पका हुआ फल नीचे गिरा। यद्यपि फल पककर आप से आप ही गिरा था, पर पथिक दोनों बातों को साथ होते देख यही समझ गया कि कौवे के आने से ही ताड़ का फल गिरा है। अतः जहां संयोगवश अचानक कोई घटना घटित हो जाए वहां उसे काकतालीय न्याय से घटित हुई बताया जाता है। यहाँ बछड़ों का आना और ऊंट का रास्ते में बैठे रहना, ये दोनों बातें संयोगवश हो गई थी। यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहां भी खोज करने पर दैव का ही सहयोग सिद्ध होता है। अतः सुख की इच्छा करने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धनोपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। आहा,
शुकदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का केवल त्याग कर देता है, उन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है। ओ कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है। ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है, तो मुझे व्यर्थ लोभ में न फंसा। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? अहो यह मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बन बैठा हूं। यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दासता स्वीकार कर सकता है? पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं। अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूं और मैं पूर्णतः जग गया हूं। काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतएव अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। काम, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूं। चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूं, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूं, निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है, और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है, और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं यह निश्चय नहीं होता है। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता है, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। काम, स्वादिष्ट गंगा जल के समान यह धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है। अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है, वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुख पूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। पंचभूतगण, अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम पर यहाँ मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्व गुण का आश्रय ले रहा हूं। मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ, बुद्धि को योग में, एकाग्र चित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को परब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित एवं सुखी हो संपूर्ण लोकों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा
तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। मैं समझता हूँ कि धन का नाश हो जाने पर तो अत्यंत दुख होता है, वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। दरिद्र को सहस्र सहस्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेश प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं, अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं। धन लोलुपता दुख का कारण है। यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। काम तो जिस जिसका आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है। तू तत्व ज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है। तुझे संतोष देना कठिन है। आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है। तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ। काम पाताल के समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूंगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है इस बात को समझ ही नहीं पाता था। परंतु अब धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूं। काम, मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूं। अब तू फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा और न मौज ही कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूंगा। जो लोग मुझे मारे पीटेंगे या कष्ट देंगे उनके साथ भी मैं बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूंगा। द्वेष के योग्य पुरुष का भी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे तो मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूंगा। मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूंगा, परंतु तुझे कभी सफल न होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव ये सभी सद्गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्व गुण में स्थित हो गया हूं। इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूं। अतः अजितेंद्रिय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उस उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर दे। दुख, निर्लज्जता और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूँ, अतः शांत हूँ। सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ममता ये देहधारियों के 7 शत्रु हैं। इनमें 7वां काम रूप शत्रु
सबसे प्रबल है। इन सब के साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा। राजन, इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मंकी धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बछड़ों के नाश को निमित्त बनाकर ही मंकी अमृतत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसीलिए महान सुख प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मंकी गीता विषयक 177वां अध्याय पूरा हुआ। 8सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः जनक की उक्ति तथा राजा नहुष के प्रश्नों के उत्तर में बोध्य गीता। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विदेह राज जनक ने जो उद्गार प्रकट किया था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जनक बोले, मेरे पास अनंत सा धन वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बोध्य मुनि ने जो वचन कहे हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। कहते हैं, इसी समय नहुष नंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परितृप्त परम शांत बोध्य ऋषि से पूछा, महाप्राज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांति और संतोष के साथ विचरते हैं। बोध्य उवाच, बोध्य ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्षण बता रहा हूँ। जिनसे उपदेश मिला है उन गुरुओं का संकेत मात्र कर रहा हूँ, उस पर तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, कुरर पक्षी, सर्प, वन में सारंग का अन्वेषण, बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या, ये 6 मेरे गुरु हैं। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, बोध्य को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था वह इस प्रकार समझना चाहिए। आशा बड़ी प्रबल है, वही सबको दुख देती है। निराशा ही परम सुख है। आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला वेश्या सुख से सो गई। पिंगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण गुरु हुई। चोंच में मांस का टुकड़ा लिए उड़ते हुए कुरर यानी क्रौंच पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे उसे मारने लगे। तब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया, अतः पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस प्रकार आमिष के त्याग से क्रौंच पक्षी सुखी हो गया। भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण कुरर यानी क्रौंच पक्षी गुरु हुआ। घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। देखो, सांप दूसरों के बनाए हुए घर यानी बिल में प्रवेश करके सुख से रहता है। अतः अनिकेत रहने, घर द्वार के चक्करों में न पड़ने का उपदेश देने के कारण सर्प गुरु हुआ। जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर न करके याचना वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अद्रोह का उपदेश देने के कारण पपीहा गुरु हुआ। एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा गया। वह अपने काम में ऐसा दत्त चित्त था कि उसके पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता नहीं चला। उसके द्वारा एकाग्र चित्तता का उपदेश प्राप्त हुआ, इसलिए वह गुरु हो गया। बहुत मनुष्य एक साथ रहें तो उनमें प्रतिदिन कलह होता है, और 2 रहें तो भी
उनमें बातचीत तो अवश्य ही होती है। अतः मैं कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा। टिप्पणी है, एक गृहस्थ के घर पर कुछ अतिथि आए। घर के सब लोग कहीं बाहर चले गए थे। भीतर केवल एक कुमारी कन्या थी, जिस पर उन अतिथियों के भोजन आदि का भार आ पड़ा। वह उनके निमित्त रसोई बनाने के लिए धान कूटने लगी। उसके हाथों में शंख की बनाई हुई कई चूड़ियां थी, जो धान कूटते समय खनखना उठी। अतिथियों को इस बात का पता न चल जाए, इसलिए एक एक करके उसने चूड़ियां निकाल ली। दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी ही शेष रह गई। फिर उनका बजना बंद हो गया। इस तरह एकाकी रहने का उपदेश देने के कारण वह कुमारी गुरु हुई। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बोध्य गीता विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। 79-शततमोऽध्यायः। प्रहलाद और अवधूत का संवाद। आजगर वृत्ति की प्रशंसा। युधिष्ठिर उवाच। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप सदाचार के स्वरूप को जानने वाले हैं, कृपया यह बताइए, किस तरह के आचार को अपनाकर मनुष्य शोक रहित हो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है, और इस जगत में कौन सा कर्म करके वह उत्तम गति पा सकता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस विषय में भी प्रहलाद तथा अजगर वृत्ति से रहने वाले एक मुनि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। एक सुदृढ़ चित्त, दुख शोक से रहित तथा बुद्धि सम्मत ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देख बुद्धिमान राजा प्रहलाद ने उससे इस प्रकार पूछा। प्रहलाद उवाच। प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्मारंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, सुंदर और मधुर वचन बोलने वाले, निर्भीक, प्रतिभाशाली, मेधावी तथा तत्वज्ञ होकर भी बालकों के समान विचर रहे हैं। न आप कोई लाभ चाहते हैं और न हानि होने पर उसके लिए शोक ही करते हैं। ब्राह्मण, आप नित्य तृप्त से रहते हुए न किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं और न अप्रिय। सारी प्रजा काम क्रोध आदि के प्रवाह में पड़कर बही जा रही है, परंतु आप उधर से उदासीन जैसे जान पड़ते हैं तथा धर्म अर्थ एवं काम संबंधी कार्यों के प्रति भी निश्चेष्ट से दिखाई देते हैं। धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों का आप अनुष्ठान नहीं करते हैं। काम में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आप इंद्रियों के संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुने, आपके पास कौन सी ऐसी बुद्धि, कैसा शास्त्र ज्ञान अथवा कौन सी वृत्ति है जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है। ब्राह्मण, आपके मत से इस जगत में मेरे लिए जो श्रेय का साधन हो उसे शीघ्र बतावें। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर लोक धर्म के विधान को जानने वाले उन मेधावी मुनि ने उनसे मधुर एवं सार्थक वाणी में इस प्रकार कहा। प्रहलाद, देखो, इस जगत के प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास और विनाश कारण रहित सत स्वरूप परमात्मा से ही हुए हैं। इस कारण मैं उनके लिए न तो हर्ष प्रकट करता हूं और न व्यथित ही होता हूं। ऐसा समझना चाहिए, पूर्वकृत कर्मानुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान प्रवृत्तियां प्रकट हुई हैं। अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रहलाद, देखो, जितने संयोग हैं उनका पर्यवसान वियोग में ही होता है और जितने संचय हैं उनकी समाप्ति विनाश में ही होती है। यह सब देखकर
मैं कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता हूँ। जो गुण युक्त संपूर्ण भूतों को नाशवान देखता है तथा उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को जानता है, उसके लिए यहाँ कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है। महासागर के जल में पैदा होने वाले विशाल शरीर वाले तिमी आदि मत्स्यों तथा छोटे छोटे कीड़ों का भी बारी बारी से विनाश होता देखता हूँ। असुरराज, पृथ्वी पर भी जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब की मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दानव श्रेष्ठ, आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथा समय मृत्यु आ पहुंचती है। आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं, उन्हें भी मैं यथा समय नीचे गिरते देखता हूँ। इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पाश में बद्ध देखता हूँ। इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ सुख से सोता हूँ। यदि दैवेच्छा से अकस्मात अधिक भोजन प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत खा लेता हूँ। ग्रास मात्र मिले तो उसमें भी संतुष्ट रहता हूँ, और ना मिला तो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए भी सोया रहता हूँ। फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणों से संपन्न बहुत सा अन्न खिला देते हैं। पुनः कभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़े से भी थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वह भी नहीं मिलता। कभी चावल की कनी खाता हूँ, कभी तिल की खली ही खाकर रह जाता हूँ, और कभी अगहनी के चावल का भात भरपेट खाता हूँ। इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी तरह के भोजन बारंबार प्राप्त होते रहते हैं। कभी पलंग पर सोता हूँ, कभी पृथ्वी पर भी पड़ा रहता हूँ, और कभी कभी मुझे महल के भीतर बिछी हुई बहुमूल्य शैया भी उपलब्ध हो जाती है। तो कभी तो चिथड़े अथवा वलकल पहनकर रहता हूँ, कभी सन के, कभी रेशम के और कभी मृग चर्म के वस्त्र धारण करता हूँ, तथा किसी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्रों को भी पहन लेता हूँ। यदि दैववश मुझे कोई धर्मानुकूल भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूँ, और प्राप्त न होने पर किसी दुर्लभ भोग की भी कभी इच्छा नहीं करता। मैं सदा पवित्र भाव से रहकर इस अजगर वृत्ति का अनुसरण करता हूँ। यह अत्यंत सुदृढ़, मृत्यु से दूर रहने वाली, कल्याणमय, शोकहीन, शुद्ध, अनुपम और विद्वानों के मत के अनुकूल है। मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं। मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है। मुझे उत्तम और अधम का ज्ञान है। मेरे हृदय से भय, राग, द्वेष, लोभ और मोह दूर हो गए हैं, तथा पवित्र भाव से रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता हूँ। यह अजगर संबंधी व्रत मेरे हृदय को सुख देने वाला है। इसमें भक्ष्य, भोज्य, पेय और फल आदि के मिलने की कोई नियत व्यवस्था नहीं रहती। अनियत रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करना होता है। इस व्रत में प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार देश और काल का विभाग नियत है। विषय लोलुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते। मैं पवित्र भाव से इसी व्रत का आचरण करता हूँ। जो यह मिले वह मिले इस प्रकार तृष्णा से दबे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर विषाद करते हैं। ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मैं बारंबार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धन के लिए दीन भाव से नीच पुरुष का आश्रय लेते हैं। यह देखकर मेरी रुचि प्रशांत हो गई है, अतः मैं अपने स्वरूप को प्राप्त और सर्वथा शांत हो गया हूँ और पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूल और प्रतिकूल तथा जीवन और मरण, ये सब
दैव के अधीन है। इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर मैं शुद्ध भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे भय, राग, मोह और अभिमान नष्ट हो गए हैं। मैं धृति, मति और बुद्धि से संपन्न एवं पूर्णतया शांत हूँ और प्रारब्धवश स्वतः अपने समीप आई हुई वस्तु का भी उपभोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावतः दम, नियम, व्रत, सत्य और शौचाचार से संपन्न हूँ। मेरे कर्म फल संचय का नाश हो चुका है। मैं प्रसन्नता पूर्वक पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। जिनका परिणाम दुख है, उन इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः मैं तृष्णा से व्याकुल असंयत मन को वश में करने के लिए पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता, इन दोनों को देखने वाले की भांति मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले विद्वानों और बुद्धिमानों ने अपने और दूसरों के मत से गहन तर्क और वितर्क करके ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए इत्यादि कहकर इस व्रत की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। मूर्ख लोग इस अजगर वृत्ति को सुनकर इसे पहाड़ी की चोटी से गिरने की भांति भयंकर समझते हैं, परंतु उनकी वह मान्यता भिन्न है। मैं इस अजगर वृत्ति को अज्ञान का नाशक और समस्त दोषों से रहित मानता हूँ। अतः दोष और तृष्णा का त्याग करके मनुष्यों में विचरता हूँ। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस आजगर व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में सानंद विचरण करता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अजगर वृत्ति से रहने वाले मुनि और प्रहलाद का संवाद विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ। 80+100तमोऽध्यायः। सद्बुद्धि का आश्रय लेकर आत्महत्या आदि पाप कर्म से निवृत्त होने के संबंध में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मेरे प्रश्न के अनुसार मुझे यह बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन अथवा बुद्धि, इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, प्राणियों का प्रधान आश्रय बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है। संसार में बुद्धि ही उनका कल्याण करने वाली है। सत्पुरुषों के मत में बुद्धि ही स्वर्ग है। राजा बलि ने अपना ऐश्वर्य क्षीण हो जाने पर पुनः उसे बुद्धि बल से ही पाया था। प्रहलाद, नमुची और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है? युधिष्ठिर इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और काश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। कहते हैं, पूर्व काल में धन के अभिमान से मत वाले हुए किसी धनी वैश्य ने कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ऋषि कुमार काश्यप को अपने रथ से धक्के देकर गिरा दिया। वे पीड़ा से कराह कर गिर पड़े और कुपित होकर आत्महत्या के लिए उद्यत हो इस प्रकार बोले, अब मैं प्राण दे दूंगा, क्योंकि इस संसार में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। उन्हें इस प्रकार मरने की इच्छा लेकर बैठे, मूर्छा से अचेत हो कुछ न बोलते और मन ही मन धन के लिए ललचाते देखकर इंद्रदेव सियार का रूप धारण करके आए
और उनसे इस प्रकार कहने लगे, मुने, सभी प्राणी सब प्रकार से मनुष्य योनि पाने की इच्छा रखते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं। काश्यप, आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और श्रोत्रिय भी हैं। ऐसा परम दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोष दृष्टि करके स्वयं ही मरने के लिए उद्यत होना उचित नहीं है। संसार में जितने लाभ हैं वे सभी अभिमान पूर्ण हैं, ऐसा सत्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का कथन है। अर्थात मैंने यह लाभ अपने पुरुषार्थ से किया है, ऐसा अहंकार प्रायः सभी मनुष्य कर लेते हैं। आपका स्वरूप तो संतोष रखने के योग्य है, आप लोभवश ही उसकी अवहेलना करते हैं। अहो, जिनके पास भगवान के दिए हुए हाथ हैं, उनको तो मैं कृतार्थ मानता हूँ। इस जगत में जिनके पास एक से अधिक हाथ हैं, उनके जैसा सौभाग्य पाने की इच्छा मुझे बारंबार होती है। जैसे आपके मन में धन की लालसा है, उसी प्रकार हम पशुओं को हाथ वाले मनुष्यों से हाथ पाने की अभिलाषा रहती है। हमारी दृष्टि में हाथ मिलने से अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं। ब्रह्मन, हमारे शरीर में कांटे गड़ जाते हैं, परंतु हाथ न होने से हम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। जो छोटे बड़े जीव जंतु हमारे शरीर में डसते हैं, उनको भी हम हटा नहीं सकते, परंतु जिनके पास भगवान के दिए हुए 10 उंगलियों से युक्त 2 हाथ हैं, वे अपने अंगों से उन कीड़ों को हटाते या नष्ट कर देते हैं जो उन्हें डसते हैं। वे वर्षा, सर्दी और धूप से अपनी रक्षा कर लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सुखपूर्वक अन्न खाते हैं, शैया बिछाकर सोते हैं तथा एकांत स्थान का उपभोग करते हैं। हाथ वाले मनुष्य बैलों से जुती हुई गाड़ी पर चढ़कर उन्हें हाँकते हैं और जगत में उनका यथेष्ट उपभोग करते हैं तथा हाथ से ही अनेक प्रकार के उपाय करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। मुने, जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते हैं। आपका बड़ा भाग्य है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेंढक या किसी दूसरी पाप योनि में नहीं उत्पन्न हुए। काश्यप, आपको इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए। इससे अधिक लाभ क्या होगा कि आप सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझे ये कीड़े खा रहे हैं, जिन्हें निकाल फेंकने की शक्ति मुझ में नहीं है। हाथ न होने के कारण होने वाली मेरी इस दुर्दशा को आप प्रत्यक्ष देख लें। आत्महत्या करना पाप है, यह सोचकर ही मैं अपने इस शरीर का परित्याग नहीं करता हूँ। मुझे भय है कि मैं इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पाप योनि में न गिर जाऊं। यद्यपि मैं इस समय जिस शृगाल योनि में हूँ, उसकी गणना भी पाप योनियों में ही है, तथापि दूसरी बहुत सी पाप योनियां इससे भी नीची श्रेणी की हैं। कुछ देवता आदि जाति से ही सुखी हैं, दूसरे पशु आदि जाति से ही अत्यंत दुखी हैं, परंतु मैं कहीं किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सर्वथा सुख ही सुख हो। मनुष्य धनी हो जाने पर राज्य पाना चाहते हैं, राज्य से देवत्व की इच्छा करते हैं और देवत्व से फिर इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप धनी हो जाएं तो भी ब्राह्मण होने के कारण राजा नहीं हो सकते। यदि कदाचित राजा हो जाएं तो देवता नहीं हो सकते। देवता और इंद्र का पद भी पा जाएं तो भी आप उतने से संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। प्रिय वस्तुओं का लाभ होने से कभी तृप्ति नहीं होती। बढ़ती हुई तृष्णा जल से नहीं बुझती। ईंधन पाकर जलने वाली आग के समान वह और भी प्रज्वलित होती जाती है। तुम्हारे भीतर शोक भी है और हर्ष भी, साथ ही सुख और दुख दोनों है, फिर शोक करना किस काम का। बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामनाओं और कर्मों की मूल हैं। उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखा जाए तो कोई भय नहीं है।
मनुष्य को दूसरे सिर और तीसरे हाथ के कटने का कभी भय नहीं होता है। जो वास्तव में है ही नहीं, उसके कारण भय भी नहीं होता है। जो किसी विषय का रस नहीं जानता, उसके मन में कभी उसकी कामना भी नहीं होती। स्पर्श से, दर्शन से अथवा श्रवण से भी कामना का उदय होता है। वारुणी मदिरा तथा चिड़िया, इन दोनों का आप कभी स्मरण नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको आपने नहीं खाया है। परंतु जो तामसी मनुष्य इनको खाते हैं, उनके लिए कहीं और कोई भी भक्ष्य पदार्थ उन दोनों से बढ़कर नहीं है। प्राणियों में किसी के भी जो अन्यान्य भक्ष्य पदार्थ हैं, जिनका तुमने पहले उपभोग नहीं किया है, उन भोजनों की स्मृति तुमको कभी नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी वस्तु को न खाने, न छूने और न देखने का नियम लेना ही पुरुष के लिए कल्याणकारी है, इसमें संशय नहीं। जिनके दोनों हाथ बने हुए हैं, निस्संदेह वे ही बलवान और धनवान हैं। मनुष्यों को तो मनुष्यों ने ही दास बना रखा है। कितने ही मनुष्य बारंबार वध और बंधन के क्लेश भोगते रहते हैं, परंतु वे भी आत्महत्या करके प्राण नहीं देते, बल्कि आपस में क्रीड़ा करते, आनंदित होते और हंसते हैं। दूसरे बहुत से बाहुबल से संपन्न विद्वान और मनस्वी मनुष्य दीन, निंदित एवं पाप पूर्ण वृत्ति से जीविका चलाते हैं। वे दूसरी वृत्ति का सेवन करने के लिए भी उत्साह रखते हैं, परंतु अपने कर्म के अनुसार जो नियत है वैसा ही भविष्य में होता है। भंगी अथवा चांडाल भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है, वह अपनी उसी योनि से संतुष्ट रहता है। देखिए भगवान की कैसी माया है। काश्यप, कुछ मनुष्य लूले और लंगड़े हैं, कुछ लोगों को लकवा मार गया है, बहुत से मनुष्य निरंतर रोगी ही रहते हैं। उन सब की ओर देखकर यह कहना पड़ता है कि आप अपनी योनि के अनुसार निरोग और परिपूर्ण अंग वाले हैं। आपको मानव शरीर का लाभ मिल चुका है। ब्राह्मण देव, यदि आपका शरीर निर्भय और निरोगी है, आपके सारे अंग ठीक हैं, किसी में कोई विकार नहीं आया है, तो लोक में कोई भी आपको धिक्कार नहीं सकता। आप धिक्कार के पात्र नहीं हो सकते। यदि आप पर जातिच्युत करने वाला कोई सच्चा कलंक लगा हो, तो भी आपको प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मर्षि, आप धर्म पालन के लिए उठ खड़े होइए। ब्राह्मण, यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर श्रद्धा करेंगे, तो आपको वेदोक्त धर्म के पालन का ही मुख्य फल प्राप्त होगा। आप सावधान होकर स्वाध्याय, अग्निहोत्र, सत्य, इंद्रिय संयम तथा दान धर्म का पालन कीजिए। किसी के साथ स्पर्धा न कीजिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं तथा यज्ञ करते और कराते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई आत्महत्या आदि बुरी बात भी क्यों सोचेंगे? यदि चाहें तो यज्ञादि के द्वारा विहार करते हुए महान सुख पा सकते हैं। जो उत्तम नक्षत्र, उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्त में पैदा हुए हैं, वे अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ एवं दान करते और न्यायानुकूल संतानोत्पादन की चेष्टा भी करते हैं। दूसरे जो लोग आसुर नक्षत्र, दूषित तिथि तथा अशुभ मुहूर्त में उत्पन्न होते हैं, वे यज्ञ तथा संतान से रहित होकर आसुरी योनि में पड़ते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता था। प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान को प्रधानता देने वाली थोथी तर्क विद्या पर ही उस समय मेरा अधिक अनुराग था। मैं सभाओं में जाकर तर्क और युक्ति की बातें ही अधिक बोलता। जहां दूसरे ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक वेद वाक्यों पर विचार करते, वहां मैं बलपूर्वक आक्रमण करके उन्हें खरी खोटी सुना देता और स्वयं ही अपना तर्कवाद बका करता था। मैं नास्तिक, सब पर संदेह करने वाला तथा मूर्ख होकर भी अपने को पंडित मानने वाला था। विप्रवर, यह शृगाल योनि
मेरे उसी कुकर्म का फल है। अब मैं सैकड़ों दिन रातों तक साधन करके भी क्या कभी वह उपाय कर सकता हूँ जिससे आज सियार की योनि में पड़ा हुआ मैं पुनः वह मनुष्य योनि पा सकूं? जिस मनुष्य योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहकर यज्ञ दान और तपस्या में लगा रह सकूं, जिसमें मैं जानने योग्य वस्तु को जान लूं और त्यागने योग्य वस्तु का त्याग कर दूं। यह सुनकर कश्यप मुनि आश्चर्य से चकित होकर खड़े हो गए और बोले, अहो, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि ने उसकी ओर ज्ञान दृष्टि से देखा। तब उसके रूप में उन्हें देवदेव शचीपति इंद्र दिखाई दिए। तदनंतर काश्यप ने इंद्रदेव का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः अपने घर को लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में गीदड़ और काश्यप का संवाद विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। 81-शततमोऽध्यायः। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, उसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि दान यज्ञ तप अथवा गुरु शुश्रूषा पुण्य कर्म है और उसका कुछ फल होता है तो वह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, काम क्रोध आदि दोषों से युक्त बुद्धि की प्रेरणा से मन पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने ही कार्यों द्वारा पाप करके दुखमय लोक यानी नरक में गिराया जाता है। पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष, क्लेश से क्लेश और भय से भय पाते हुए मरे हुओं से भी अधिक मृतक तुल्य हो जाते हैं। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय, धन संपन्न तथा शुभ कर्म परायण होते हैं, वे उत्सव से अधिक उत्सव को, स्वर्ग से अधिक स्वर्ग को तथा सुख से अधिक सुख को प्राप्त करते हैं। नास्तिक मनुष्यों के हाथ में हथकड़ी डालकर राजा उन्हें राज्य से दूर निकाल देता है और वे उन जंगलों में चले जाते हैं जो मत वाले हाथियों के कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर आदि के भय से भरे हुए होते हैं। इससे बढ़कर उन्हें और क्या दंड मिल सकता है? जिन्हें देव पूजा और अतिथि सत्कार प्रिय है, जो उदार हैं तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं, वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने दाहिने हाथ के समान मंगलकारी एवं मन को वश में रखने वाले योगियों को ही प्राप्त होने योग्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। जिनका उद्देश्य धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य मानव समाज के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे धान में थोथा पौधा और पंख वाले जीवों में मच्छर। जिस जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वह उसके पीछे लगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाता है। जब वह सोता है तो उसका कर्म फल भी उसके साथ ही सो जाता है। जब वह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे पीछे वह भी चलने लगता है। इतना ही नहीं, कोई कार्य करते समय भी कर्म संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता, सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है। जिस जिस मनुष्य ने अपने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं, वह अपने ही किए हुए उन कर्मों का फल सदा अकेला ही भोगता है। अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है, जो कर्म जनित अदृष्ट के द्वारा सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस कर्म फल को प्राणी समुदाय के पास खींच लाता है। जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते। सम्मान अपमान, लाभ हानि तथा उन्नति अवनति ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बार बार प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात निवृत्त हो जाते हैं।
दुख अपने ही किए हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। जीव माता की गर्भशैया में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख दुख का उपभोग करने लगता है। कोई बालक हो, तरुण हो या बूढ़ा हो, वह जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, दूसरे जन्म में उसी उसी अवस्था में उस कर्म का फल उसे प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा हजारों गौओं में से अपनी माँ को पहचान कर उसे पा लेता है, वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। जैसे पहले से क्षार आदि में भिगोया हुआ कपड़ा पीछे धोने से साफ हो जाता है, उसी प्रकार जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं, उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। तपोवन में रहकर की हुई दीर्घ काल तक की तपस्या से तथा धर्म से जिनके सारे पाप धुल गए हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं। जैसे आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। दूसरों को उलाहना देना तथा लोगों के अन्यान्य अपराधों की चर्चा करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम सुंदर, अनुकूल और अपने लिए हितकर जान पड़े, वही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में 181वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।